अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के इस क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने प्रूफ करना है कि हमें दिया हुआ है कि आयोटा प्लस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस के रूट 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है -1 के। ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है आयोटा प्लस के रूट 3 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा जो है वो हमारे पास -1 प्लस के रूट आयोटा के 3 आयोटा के इक्वल होता है। एंड जो ओमेगा स्केयर जो है वो हमारे पास -1 माइनस आयोटा स्केयर रूट 3 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो 1 नहीं है, वहाँ पे आयोटा दिया हुआ है आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि -1 जो है हमारे पास, इससे को जो है हम रीअरेंज करते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमारे पास जो आयोटा स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, -1 की जगह पे हम लोग आयोटा स्केयर पुट कर देंगे। देन हम लोग इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है। इसमें से हम आयोटा जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आयोटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। देन हमारे पास आयोटा प्लस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्केयर यहाँ पे आयोटा माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा। तो हम ये जो आयोटा यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी वैल्यू के साथ, इसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। देन हमारे पास ये वैल्यू बच जाएंगे आयोटा प्लस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड आयोटा माइनस 3 स्केयर रूट 3 बाई 2 एंड ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाई आयोटा। ये आयोटा जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देन ये देखें आयोटा माइनस आयोटा स्केयर जो है ये हमारे पास यही वैल्यू बन गई है। ये देखें आयोटा प्लस के रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और ये देखें, देन हम यहाँ पे इनकी जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ इसकी जगह पे पुट कर देंगे। देन हमारे पास ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड जो है ओमेगा वर आयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा स्केयर की पावर आयोटा। ठीक है, 8 आ जाएगी। देन हमने अब क्या करना है, इनकी पावर्स को अलग-अलग कर देना है यहाँ पे। तो हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 8 और देन प्लस 16 की पावर ओमेगा की पावर 16, क्योंकि ओमेगा 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा। ओमेगा की पावर 8 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस सब की है तो होल हम 8 आ जाएगी इसकी पावर। तो देन हमने क्या करना है, ये पावर जो है ज़्यादा है, हमने इसे ब्रेक करना है। 8 को ब्रेक करेंगे 16 डॉट जो है यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस ओमेगा 15 मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से और उनकी पावर जो ऐड होकर हमारे पास क्या बनेगी, ओमेगा 16। और यहाँ पे हम लोग जो है आयोटा की पावर 8 थी उसे भी हम लोगों ने ब्रेक कर दिया 2 और 4 में। तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा स्केयर, क्योंकि ओमेगा की पावर ये हमारे पास 6 जो है, इसे हम 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 टू द 6 होता है। और 6 ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह 15 का भी है ओमेगा क्यूब इंटू 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिर हमारे जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हमारे पास जो है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा बच जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जो है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा हमारे पास -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे -1 आ जाएगा। और जो है आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, उसकी पावर 4, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। देन हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई थी ये -1 के इक्वल है। हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि एवेल्यूएट करना है। हमारे पास मिशन में दिया हुआ है कि k इज़ इक्वल टू 0 से 5 तक 2k वेयर ओमेगा इज़ एन इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ओमेगा हमारे पास क्या है, क्यूब रूट यूनिटी है। और क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है, हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, क्या होते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने ये जो वैल्यू दी हुई है इसे सॉल्व करना है और इसे 0 के इक्वल लेकर आना है इमेजनरी क्यूब रूट यूनिटी को। तो हमारे पास जो है इस मिशन क्या शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू 0 से 5 तक जा रही है और ओमेगा जो है ये 2 से के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन के 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो है 0 को ये 2 जो है इसको पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 से अप टू सो ऑन 2 को फिर 5 से। ठीक है, और उसके अलावा 2 को 1 से 2 से 3 से 5 तक जो है इसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, अगर 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा की पावर 0 आ जाएगी। फिर जब 2 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगी, 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगी, 3 से 6, 4 से 8 और 5 से 10 आ जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास मिशन जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देन हम ओमेगा की पावर 0 हमारे पास 1 होती है।
किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और जो ओमेगा पावर 4 है इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ओमेगा क्यूब 6 जो है इसे हम इसकी पावर को हम ब्रेक करेंगे, फिर ओमेगा की पावर 8 इसे ब्रेक करने के बाद, और इसी तरह ओमेगा 10 की पावर को ब्रेक करेंगे तो ओमेगा डॉट ओमेगा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोगों ने जो है 1 प्लस ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा क्यूब है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। 1 आ जाता है तो क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास होता ही 1 के इक्वल है, ठीक है। तो देन हमारे पास इन्हें सॉल्व करेंगे हम लोग, ओमेगा स्केयर जो है ये आ जाएगा, और इसकी जगह पे हमारे पास जो है 1 आ जाएगा, और जब यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा क्यूब का पावर क्यूबिक जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन ये देखें उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही बचेगा, तो देखें 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू को ऐड करेंगे 2 ओमेगा स्केयर, और ये हमारे पास 2 ओमेगा आ जाएगा। 2 को यहाँ इसमें से क्या लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो देन हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर वैल्यू बच जाएगी, और ये हमारे पास क्यूब रूट यूनिटी जो है हमारे पास जो है ये 0 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका 0 आ जाएगा। और यही जो है हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, इवेल्युएट के ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारे पास क्या हो, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल हो। देन हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और छोटा सा है। ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ़ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव करना है ये इस वाली वैल्यू को कि ये ओमेगा के इक्वल है, मीन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें ये वैल्यू दी हुई है, हमने क्या करना है कि इसमें हम लोग जो है ओमेगा से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। जब हम देखें ओमेगा ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा ए है प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी क्यूब है, तो हम लोग जो है ओमेगा को जो है नीचे वाला ओमेगा इससे अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाला ओमेगा इसी तरह रहने देते हैं, ये वाला ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देन हमारे पास ये एक ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ओमेगा साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, बी प्लस सी ओमेगा आ जाएगा, और ये ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये ए आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस ये जो वैल्यू ऊपर की और नीचे की दोनों बटे जो है हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास अकेले ओमेगा की वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। और 1 से मीन 1 डिवाइड हो गए हैं, पूरा कट हो गया, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई ओमेगा करेंगे तो वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर हमारे पास ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट यूनिटी है तो हम लोगों ने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो ये साइन दिया हुआ ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल हों, ठीक है। जैसा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखना है पहले, और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ए ओमेगा का पावर 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19, ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस 6 ओमेगा 30, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 12 17 19 और 40 ये सब पावर्स को हमने ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो है हमने ब्रेक करने का मकसद हमारा ये होता है कि हमने ओमेगा की पावर जो है ना 3 लेकर आनी है, ठीक है। ओमेगा की पावर 3 तक जो है हमने उसे इस तरह से ब्रेक करने होते हैं 3 में। जब हम 3 में ब्रेक करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है ओमेगा की पावर 3 बना के बाहर वैल्यूज़ को जो है कुछ भी जो है रख देते हैं पावर को, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमारे पास 1 ही आ जाती है, ठीक है। जो है मेन मकसद ओमेगा की पावर जो है हमें क्यूब बनानी होती है, ठीक है। तो देन हम जो है हम इसे 1 की पावर क्यूब बना के और बाहर के पावर्स को जो है डिफरेंट रख के मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो हमारे पास वही वैल्यूज़ बन जाती हैं। देन हम लोगों के पास जो है इनके पावर्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो हम जो है इस वैल्यू को दोबारा से जो है ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू बनाने के लिए हम जो है इस ओमेगा को नीचे से इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये ओमेगा ऐसे ही रहेगा। तो जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ए ओमेगा क्यूब प्लस
प्लस बी ओमेगा प्लस सी आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ की सेम बन गई हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई ये क्योंकि कट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बन जाएगी, और जब इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आ जाएगा, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। चले आज हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है, और होप सो आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी। और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 1.4 के। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी मेरे लेक्चर्स की। आप लोगों की अगर ज़रा सी भी हेल्प हो रही हो तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और इस सीरीज़ में जो है हम मेरी जो है भरपूर हेल्प करें। और कमेंट में बताएं आपको जो है इसके अलावा कोई और टॉपिक आपको समझ ना आ रहा हो, तब मैं जो है आप लोग को उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को जो है दे दूँगी। और आप लोगों के लिए जो है मैंने इन क्वेश्चंस के जो इस एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर इसमें से कोई टॉपिक समझ ना आया हो, कोई स्टेप जो है ऐसा हो आप लोगों को लगे कि ये आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें जो है मुझे पता हो कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही, और मैं जो है उसे अच्छे से आप लोगों के लिए जो है हाईलाइट करके अच्छे से उसे समझा सकूं, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।